क्या आपका मुख्य मांग है? क्या हमारा मुख्य मांग है जो भारत में जो एमएसपी का कानून है लागू हो और एमएसपी के माध्यम से किसानों के द्वारा जो मूल्य है, किसानों का धान और गेहूं का खरीदगी, अन्य तरह के जो अनाज है उनका खरीदगी हो। खेती घाटे का सौदा हो गया। किस खादों में 50% की सब्सिडी मिले। मजदूरों के लिए जो ये काला कोट बनाया गया है उसको हम वापसी की मांग करते हैं। इसी सवाल को लेकर के आज पूरे देश के लगभग 500 जिला में हमारा चेतावनी रैली चल रहा है। उसी के क्रम में मधुबनी जिला में हम लोग आज चेतावनी रैली में आए हो। अपना परिचय बताइए। हमारा नाम सत्यनारायण यादव हुआ, हम किसान सभा के जिला मंत्री हैं। आज राष्ट्रव्यापी किसानों और मजदूरों का हर जिले पर जुझारू प्रदर्शन, धरना विभिन्न तरह के फॉर्म में किया जा रहा है। आप लोगों को मालूम है कि पिछले दिनों किसानों का आंदोलन जो हुआ दिल्ली के बॉर्डर पर, जो 1 साल से अधिक चला और जिसमें 750 लोग किसान शहीद हुए और 3 काला कानून जो मोदी सरकार के द्वारा लाया गया था, जिस कानून को रद्द करना पड़ा सरकार को, लेकिन फिर जो एमएसपी के लिए कानूनी रूप देने की बात वादा की गई थी वो पार्लियामेंट में आज तक नहीं किया गया। विपक्ष के द्वारा लगातार सवाल पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर किसान संगठनों और ट्रेड यूनियन संगठनों के द्वारा उठाया गया। उस सवाल को लेकर आज हम लोग पूरे देशव्यापी जिला के सभी मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किए हुए हैं किसानों मजदूरों के द्वारा। दूसरा, ट्रेड यूनियन अधिकार, ट्रेड यूनियन राइट, उसको छीना जा रहा है। तमाम जितने भी कल कारखाने हैं उसको निजीकरण अडानी अंबानी को दिया जा रहा है। एयरपोर्ट को अडानी अंबानी को दिया जा रहा है, रेलवे को दिया जा रहा है, वाल्को नाल्को को दिया जा रहा है और इस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र का गला घोंटा जा रहा है। जो 1971 में राष्ट्रीयकरण, बैंक का राष्ट्रीयकरण, टीवी पर्स का खात्मा, कोयला खान का नेशनलाइजेशन, कपड़ा मिल का नेशनलाइजेशन, ये सब हुआ था, उसको रद्द किया जा रहा है बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के द्वारा। इसके विरुद्ध हमारा ये संघर्ष है। किसानों के लिए एमएसपी का लाभकारी मूल्य क्या की तरह एक कानून बने पार्लियामेंट में। दूसरा, ट्रेड यूनियन अधिकार जो छीना जा रहा है उसको लौटाया जाए। यही मेरा कहना है। मैं कृपानंद आजाद, सदस्य राष्ट्रीय परिषद अखिल भारतीय किसान सभा। खेत मजदूर की अखबार में चल रही है और जनता परेशान है। हम ये सभी यूनियन मिल करके संयुक्त मोर्चा के तहत आज पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। इस सरकार को, याना बेरी सरकार को, डबल इंजन सरकार को उखाड़ फेंकने का यह हमारा आंदोलन है। आज संपूर्ण देश में किसान मजदूर ट्रेड यूनियन के जन संगठनों के द्वारा हर जिला समाहरणालय पर गरीब किसान मजदूर के हक और हुकूमत की लड़ाई के लिए आंदोलन किया जा रहा है। केंद्र सरकार के जन विरोधी नीति के खिलाफ आज हर जिला समाहरणालय पर ट्रेड यूनियन, किसान सभा और मजदूर संगठनों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। उसी कार्यक्रम के तहत आज मधुबनी जिला समाहरणालय पर हम लोग किसान मजदूर ट्रेड यूनियन के तमाम साथियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आज किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, किसानों के खाद को कालाबाजारी किया जा रहा है, सरकार के द्वारा डिसबर्समेंट की घोषणा किया जा रहा है, किसान हाहाकार मचा हुआ है और उनको खेती करने के लिए खाद नहीं मिल रहा है। आज गरीबों मजदूरों को बांस के लिए 5 डिसमल जमीन का जो सरकार घोषणा किया वह नहीं मिल रहा है। गरीबों को आवास नहीं मिल रहा है। हर गरीब को 200 यूनिट बिजली फ्री करने का सरकार ने वादा किया था, लेकिन वादा से सरकार मुकर गया है। इसी मांग सबको लेकर के आज हम लोग मधुबनी जिला खेत मजदूर यूनियन के जन संगठन के द्वारा जिला समाहरणालय पर हम लोग अपनी मांगों को मजबूती से बुलंद करने के लिए, गरीबों के हक और हिफाजत के लिए आज आंदोलन करने के लिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं। राम नारायण यादव, जिला अध्यक्ष खेत मजदूर यूनियन मधुबनी।